एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू मैथ्स विदिका। मैं हूँ ऋतु शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, है ना। अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 14 से एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 1 एंड 2 मैं प्रीवियस क्लास में करवा चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वो एग्जाम्पल्स जरूर देखिएगा। साथ में आपको इंट्रोडक्शन क्लास भी इसकी देखनी है, सो दैट कि आपको सारी चीजें चेन में दिखे और सब अच्छे से समझ में आए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वनडे क्रिकेट मैचेस। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है वो इन बॉलर्स ने वनडे क्रिकेट में विकेट लिए हुए हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स, तो आपको मीन नंबर ऑफ विकेट्स बताना है। व्हाई चूजिंग अ सुटेबल मेथड, ठीक है, तो आपको एक सुटेबल मेथड चूज करना है और इससे इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो एक बात सुन लीजिए, हमारे पास मीन फाइंड आउट करने के फिलहाल दो ही तरीके हैं। एक है आपका डायरेक्ट मेथड और दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड। अब मैंने दो ही क्यों बोले, क्योंकि यही दो आपके टर्म 2 के सिलेबस में है। आपका जो नया सिलेबस आया है उसमें से जो थर्ड मेथड था स्टेप डेविएशन मेथड, वो डिलीट कर दिया गया है, इसलिए हम इन्हीं दो मेथड्स को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी डायरेक्ट मेथड। तो चलिए हम लोग इसकी टेबल देख लेते हैं। तो देखिए ये है आपकी गिवन टेबल जो हमें डायरेक्ट मेथड के लिए यूज करनी है। ये जो नंबर ऑफ विकेट्स हैं ये आपकी क्लास इंटरवल हो गए, नंबर ऑफ बॉलर्स फ्रीक्वेंसी हो गई, क्लास मार्क हमको पता करना है, फिर हमको एफ की वैल्यू पता करनी है। तो क्लास मार्क आप सभी को पता है कैसे करते थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ये सब मैं प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। तो लोअर लिमिट 20 एंड अपर लिमिट 60, तो 20 और 60 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 40 हो जाएगा। सब में यही करते जाना है। ये हो जाएगा आपका 160 और उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 80, ये हो जाएगा 250, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 125, ये हो जाएगा आपका 400 और 400 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 200, ये हो जाएगा 600 को 2 से डिवाइड करने पर 300 मिलेगा, ये हो जाएगा 800 जिसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 400 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लास मार्क यानी कि x की वैल्यू भी हमने पता कर ली। अब हमें चाहिए fx, तो fx मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो 40 इंटू 7 क्या मिलेगा, 280, ठीक है। 5 इंटू 80 आपको मिलेगा 400, ठीक है। 16 इंटू 125, तो देखो आप ऐसे कर लीजिए, 16 को आप 8 इंटू 2 लिख सकते हैं। जब आप 8 का मल्टीप्लाई 125 में करेंगे तो आपको 1000 मिलेगा, और 1000 का मल्टीप्लाई आप जब 2 में कर देंगे तो आपको 2000 मिलेगा। कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है, तो कैलकुलेशन जरा अच्छे से करना सीखिएगा, ठीक है। 12 इंटू 200 आपको 2400 देगा, ये आपको 600 देगा, और ये आपको 1200, राइट। अब इसको क्या करना है, अब इसको समेशन ऑफ fx और समेशन ऑफ f बताना है। तो समेशन ऑफ f का मतलब ये है कि इन सबको ऐड कर दीजिए। तो 7 एंड 5 12, 12 और 12 कितने हो गए, 24, 24 एंड 16 हो गया 40, 40 एंड 5 आपको मिलेगा 45, ये समेशन ऑफ f हो गया। अब समेशन ऑफ fx की बात कर लेते हैं। तो 2400 एंड 600 कितना हो गया, 3000, 3000 एंड 2000 कितना हो गया, 5000। तो यहां तक 5000 हो गया आपका। अब 5000 फिर उसके बाद देख लीजिए, 5000 हो गया, 5000 के बाद 1000 आपको यहाँ मिलेगा, तो 6000 के बाद आपके पास बचा है 200, 400, 600, 600 एंड 200 कितना हो गया, 800, है ना। और ये 80 अलग से बच गया, तो ये हो गया आपका 0886 6880, ये आपका समेशन ऑफ fx हो गया। तो देखिए डायरेक्ट मेथड में मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fx अपॉन
समेशन ऑफ, ठीक है। इसे FI XI और इसे FI भी कहते हैं, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिख सकते हैं। वैसे समेशन ऑफ FX लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका 6880/45, ठीक है। अब इसको चाहे तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, मुझे तो 2 से मल्टीप्लाई करना अच्छा लगता है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दूंगी और 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी कर दूंगी। तो 45 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बन जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब स्पेस नहीं है तो बाकी का कैलकुलेशन यहाँ पर लिखती हूँ। तो x बार 2 8 जार 16, 2 8 जार 16 एंड 1 17, 2 6 जार 12 एंड 1 13 अपॉन 9। जब आप इसे 9 से डिवाइड करेंगे, देखो तो 9 1 जा 9, 4 बचा, 7 नीचे आएगा यानी कि 47 हो गया। तो 9 5 जार 45। अब आपके पास 2 बचा, 6 नीचे आएगा 26 हो जाएगा। तो 9 2 जार 18 और इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो 152.89 आएगा। ये हो गया आपका पहला तरीका और डायरेक्ट मेथड से आपने मीन यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन की बात है कि कितनी स्मार्टली आप कैलकुलेशन करते हैं और कितना सही कैलकुलेशन करते हैं, वो मैटर करता है, ठीक है। तो पहला मेथड हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे सेकंड मेथड की तरफ, जो कि है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखिए, ये एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए यहाँ पर टेबल रिक्वायर्ड है। ये चीज तो सेम ही है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये सेम है। अब आपको क्लास मार्क चाहिए तो क्लास मार्क भी वही रहेंगे, 60 20 80 डिवाइडेड बाई 2 40। ये 160 तो ये अगेन 80 हो जाएगा। ये 250 तो ये हो जाएगा 125। ये हो गया 400 तो 200। ये हो गया 600 तो 600 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 300। ये हो गया 800 तो 800 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया आपका 400। तो x की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए d की वैल्यू। d यानी कि डिफरेंस या डेविएशन कहते हैं, और ये a जो है वो एक आपका एज्यूम्ड मीन है, ठीक है। इसके बारे में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये जो x है ना, जो आपका क्लास मार्क है, इसी में से आपको कोई एक नंबर चुनना पड़ेगा जो जिसे आप एज्यूम्ड मीन मानेंगे, यानी कि a की वैल्यू मानेंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर जो टर्म है वो 6 है। जब 7 टर्म होते, मतलब कि ऑड नंबर टर्म होता, तो बीच की जो वैल्यू आती वही एज्यूम्ड मीन हो जाता। यहाँ पर इवन नंबर ऑफ टर्म है तो आप क्या करिए, 2 टर्म ऊपर से छोड़ दीजिए और 2 टर्म नीचे से छोड़ दीजिए। बीच में आपके पास ये 2 टर्म बचते हैं। अब इन दोनों टर्म्स में से जिसकी कैलकुलेशन करना आपको इजी लगे वो टर्म आप चुन लीजिए, a उसको मान लीजिए, ठीक है। आंसर सेम आएगा। तो 200 ऑब्वियसली इजी है कैलकुलेट करने में, तो मैंने यहाँ पर a की वैल्यू 200 एज्यूम कर ली। x माइनस a, तो जब आप 40 से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 माइनस 200 आपको क्या मिलेगा, -160। बस ऐसे ही आपको करते जाना है। 80 से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -120 मिलेगा। 125 से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा -75। 200 से 200 सब्ट्रैक्ट करने पर 0 मिलेगा। 300 से 200 सब्ट्रैक्ट करने पर 100 मिलेगा और 400 से 200 सब्ट्रैक्ट करने पर आपको 200 मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने d की वैल्यू भी एज्यूम कर ली। अब आपको चाहिए fd, तो fd यानी कि 7 का मल्टीप्लाई इससे, 5 का मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। तो 16 7 जार कितना होता है, 1120 माइनस 120 इंटू 5, तो ये हो गया 600। अब यहाँ पर अगेन आपको 8 इंटू 2 कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, 8 का मल्टीप्लाई कीजिए पहले 75 में, तो 8 का मल्टीप्लाई 75 में करेंगे तो 600 होता है, और 600 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो ये आपका -1200 मिल जाएगा। अब देखिए 12 इंटू 0 तो ये तो 0 ही हो जाना है। 2 इंटू 100 तो ये 200 हो जाएगा। 3 इंटू 200 तो ये 600 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर दीजिए। आपको समेशन ऑफ एफ डी और समेशन ऑफ एफ चाहिए, तो समेशन ऑफ एफ तो वही रहेगा 45। समेशन ऑफ एफ डी देख लीजिए, तो देखो एक 600 निगेटिव और एक 600 पॉजिटिव, तो 600 और 600 तो कैंसिल हो गए ऐड करने पर, है ना। एक पॉजिटिव एक निगेटिव 0 बना देगा।
अब क्या बचा, अब आपके पास बचा है 1200, 1120, 600 एंड 200, इतना आपके पास बचा है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अब देखो -1200 में 200 जब आप ऐड करेंगे, देखो -1200 में आप 200 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 200 खत्म हो जाएगा, माइनस का 1000 मिलेगा, 600 तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो बचा क्या आपके पास, यहाँ पर -1000 बचा, तो -1000 में आप ऐड करेंगे -1120, तो -1000 -1120 यानी कि -2120 आपको मिलेगा। तो -2120 कैलकुलेशन, बस आपको थोड़ा एडिशन वगैरह ख्याल रखना है, अच्छे से करिएगा, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ f, ठीक है। a क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि a हमने हर जगह सब्ट्रैक्ट किया है ना, ये से 200 हमने हर जगह सब्ट्रैक्ट किया ना, तो फाइनल वैल्यू में हमें 200 ऐड करना है। x बार, a की वैल्यू हमने 200 मानी थी, समेशन ऑफ एफ डी कितना मिला, -2120, और समेशन ऑफ f क्या है, 45 है, ठीक है। तो x बार इज इक्वल्स टू 200 प्लस माइनस, तो -2120 अपॉन 45, बाकी कैलकुलेशन इधर लिखती हूं मैं। तो मुझे क्या करना है, 45, मैं तो वही करूंगी कि 45 को 90 बना दूंगी, मुझे ज्यादा आसान लगता है, तो ठीक है। तो यहाँ 2120 इंटू 2 और 45 में जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 90 हो गया। यहाँ आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि 0 से आप 0 कैंसिल कर दीजिए, इसीलिए तो मैंने इसको डबल किया था कि 0 से 0 कैंसिल हो जाए। तो अब 1 और 9 का एलसीएम 9, आपको क्या करना है, 200 में 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 1800 हो जाएगा, और ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 424 अपॉन 9, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा, देखो 1800 से जब आप 400 कम करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 1400, ठीक। अब 1400 से आपको 24 और कम करना है, तो आप 24 कम मत करिए, आप क्या करिए, आप 30 कम कर दीजिए, ठीक है। तो 30 जब आप 1400 से कम कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1370 बचेगा, 1370 बचेगा। लेकिन आपने क्या किया, 6 ज्यादा कम कर दिया ना, आपने 30 कम कर दिया, तो आप फाइनल वैल्यू में 6 ऐड कर दीजिए, तो 1376 बचेगा। ये ओरल कैलकुलेशन है, अगर आपको नहीं समझ आती है तो आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1376 अगेन आ गया, 1376 को पहले हमने डिवाइड करके देखा ही था, तो क्या मिला था, 152.89, तो यहाँ पर भी हमको मीन वैल्यू वही मिल गई जो हमें पहले मिली थी। तो उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं तो आपको अपने कैलकुलेशन पर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चंस टफ नहीं है। मैं भी अपने लेवल से आपको कैलकुलेशन भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि थोड़ी कैलकुलेशन ईजी बन जाए आपके लिए, है ना। तो आपको ओवरऑल बस प्रैक्टिस ही करनी है इन क्वेश्चंस की। होपफुली आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, बने रहिएगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशंस भी टाइम पर मिलते रहे। तो चलती हूँ मैं, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।